Namaste Aquarius, welcome to Healing Live, where healing meets intuition, जहाँ आपकी healing मेरी intuition से मिलती है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ growth and progress ही होता है। हम कर रहे हैं 2025 अगस्त के मंथ के लिए रीडिंग। क्या कह रही हैं एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स, कैसा रहेगा अगस्त का 2025 महीना आपके लिए, आपकी हेल्थ वेल्थ करियर को लेकर के, रिलेशनशिप्स की भी बात यहाँ पर हम करेंगे एंड रोमांस कैसा रहेगा। लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है कि मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है, जो कि आपको फ्लैश हो जाएगा ऑन द वीडियो। सो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में अब इसको अपडेट ज़रूर से कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही लाइव आने वाले हैं। चलिए 2025 अगस्त क्या लेकर आ रहा है, कैसे रहने वाली है एनर्जीज, और इस रीडिंग को देखने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, जॉब करियर हेल्थ वेल्थ को लेकर के, सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं कार्ड्स के थ्रू मैं ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग भी बताती हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। लेट अस सी। देखिए ये मंथ है ना, थोड़े चैलेंजेस लेकर के आ सकता है, कुछ कन्फ्यूजन्स लेकर के आ सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि किस पे कितना ट्रस्ट करना है, कौन है वो पर्सन जिसको 100% ट्रस्ट करा जा सकता है। कहीं आपने आस्तीन में सांप तो नहीं पाले, ये बात का भी ध्यान रखना है। डोंट ओवर शेयर एनी ऑफ योर थिंग्स। किसी ऐसे, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, चाहे वो आपका कलीग क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग की एनर्जी आपके लिए सही नहीं रहेगी। लोग आपकी अच्छाई का, आपके भोलेपन का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, आई फील कि दोनों ही कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। आई फील कि ये समय है ना, थोड़ा सा चंट चालाक होकर के आपको अपने काम निकालने की ज़रूरत है। आई फील कि डबल साइडेड फेस रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी आपको करनी होगी, क्योंकि सीधा सीधा तो आपका कोई काम होगा नहीं। सॉरी टू से दिस, कि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सीधा सीधा आपका काम सारा का सारा हो जाए, थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट दिख रहा है। आई फील कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको समय आने पर अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको प्लस या माइनस में करना होगा। ओके, आई ऑल्सो फील कि आप अपनी ओरिजिनलिटी भी शायद नहीं बता सकते कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये सिचुएशन है। तो ओरिजिनलिटी भी आप इतना कंफर्टेबली लोगों को या दूसरों को नहीं बता पाएंगे। सम थिंग्स यू विल हैव टू हाइड, सम थिंग्स यू विल हैव टू कीप इट टू योर सेल्फ। आई फील कि ये समय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिल, आपका दिमाग एकाग्रित रहे, शांत रहे, एक साथ रहे। दिल दिमाग में अगर घमासान युद्ध होता रहा तो सिचुएशंस आपके हाथों से चली जाएंगी, परिस्थितियां बनती बनती बिगड़ जाएंगी। आई फील कि यू विल हैव टू बी ट्रू। दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि मुझे कहाँ फ़ायदा मिल रहा है, मेरा कहाँ अच्छा हो रहा है। आई विल नॉट से कि आप चीटिंग करो, धोखा दो या फ्रॉड करो, पर मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत आपको ये समझना होगा कि मुझे क्या करना है या मेरे लिए क्या सही है, करियर के लिए क्या सही है, मेरे बिजनेस के लिए क्या सही है। अपने आप के बारे में थोड़ा सोचना होगा, स्पेशली इन योर हेल्थ। कुछ ऐसे चैलेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए थ्रू आउट द मंथ दिख रहे हैं, क्योंकि एक नहीं दो कार्ड्स ऐसे आ गए हैं अब जो ये बता रहे हैं कि भी थ्रू आउट द मंथ कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहेगा। हेल्थ को लेकर के इश्यूज चलते रहेंगे। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी डिस्ट्रेस आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बुखार आ जाना, अचानक से पैसा खर्च हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना जिसकी वजह से पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो मेहमान में हो, चाहे कोई बड़ी भारी नुकसान हो गया, कोई व्हीकल का नुकसान हो गया हो, घर में कोई परिस्थिति का नुकसान हो रहा हो। तो ऐसी कोई सिचुएशन जो कि आपको एक डैमेज दे दे, आपको एक तोड़ दे, आपका इरिटेट कर दे, स्पेशली यहाँ पर हेल्थ को भी लेकर के हो सकता है। अचानक से सब कुछ वैसे सही चल रहा था, अचानक से कुछ हो गया। तो ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है जो कि आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, थोड़ा सा डाउट में लेकर आ सकती है, चैलेंजेस में लेकर के आ सकती है। और पैसा, हेल्थ, मूड, तीनों ही खराब कर सकती है। ओके, इसीलिए हमारे पास पॉलिटिक्स का कार्ड आ रहा है कि आपको थोड़ा समझना होगा कि मुझे कहाँ किस एनर्जी को यूज़ करना है। आई फील कि यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस। ओके,
किससे क्या बात कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं। कभी तो आपको मीठा बनना पड़ेगा, कभी तो आपको तीखा बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना होगा कि मुझे किस तरीके का काम है और मैं अपने लिए थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड वाली यहाँ पर मुझे आप लोगों की एनर्जी आ रही है। यू विल हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, अदरवाइज यू आर ड्रास्टिकली गोना फॉल। बट अच्छी बात यह है, डरना नहीं है। सिचुएशंस है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगी। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पीछे के रीजंस क्या हैं, आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या गलत समझ रहे हैं, आप क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें क्लियर अप हो जाएंगी। अपने पोटेंशियल को ना बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आपका नेचर, आपकी अपब्रिंगिंग और आपका जो एक्चुअली अपब्रिंगिंग से मेरे कहने का मतलब है एक्वेरियस का जो ऑरा होता है, उनका जो बिल्ड होता है, दे डोंट गिव अप। वो दे आर अ फाइटर एक्चुअली। एक्वेरियंस आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर। वो हर परिस्थिति के अंदर है ना अच्छे से अच्छी सिचुएशन के अंदर जाकर के भी ना उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक आपकी ब्लेसिंग है। अपनी ब्लेसिंग को डेफिनेटली अपने जो भी आपका बिल्ड है, जिस भी तरीके से आप बिल्ड करे हुए हैं, बने हुए हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है उसको यूज़ करिएगा एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव वॉट एवर योर हार्ट इज़ डिज़ायरिंग। सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में इश्यूज़ हो सकते हैं, मिड में हो सकते हैं इश्यूज़, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ चीज़ें ठीक होंगी। आपको अपना पोटेंशियल पावर समझ आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये हो क्यों रहा है, अच्छा मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या वैल्यू करनी है इन सब चीज़ों से। तो इनिशियली थोड़े से चैलेंजेस होंगे, बट आपको बहुत अच्छा ये अगस्त का मंथ है ना सिखा के जाएगा। बात करते हैं आपके रोमांस, आपके रिलेशनशिप्स की, अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ में। देखिए आप है ना बहुत अच्छी एनर्जी में, स्ट्रेंथ में है, पावर में है, आप पीस में हैं, होप में हैं। सिचुएशंस को थोड़ा सा अपने तरीके से भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, मानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। तो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग्स रिलेशनशिप में, अगर रिलेशनशिप में उम्मीदें नहीं बची थी तो अब बहुत सारी होप, बहुत सारा कुछ कुछ अब आपके रिलेशनशिप में होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी आपका नेचर हो सकता है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एट टाइम्स वेरी केयरिंग हो सकते हैं, एट टाइम्स बिजी इन वर्क हो सकते हैं, एट टाइम्स आपके साथ हैं, एट टाइम्स वही पता नहीं कहाँ चले गए, भाग गए, अलग चले गए हैं, समझ में नहीं आ रहा, बहुत दिन से तो बात नहीं हुई है, 2-3 दिन में फिर फ़ोन आ गया। तो ऐसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है। बट अगेन मुझे आपकी एनर्जी में ना कंट्रोल दिख रहा है। आप इस एनर्जी को, इस सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को कंट्रोल थोड़ा सा इसलिए भी करना चाहते हैं बिकॉज यू वांट देम। और अगर वो नहीं मिल रहे हैं आपको तो थोड़ा आप डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, इरिटेशन में आ रहे हैं, थोड़ा सा आपका मूड स्विंग्स भी हो रहा है कि भाई कहाँ है, क्यों नहीं बात हो रही है, या आप उनको चाह रहे हैं, जितना उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे। तो ये सारी एनर्जीज इरिटेटिंग हो सकती है। आप नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, बिट्रेड फील कर सकते हैं, ये सोच करके कि भाई अब तक तो सब कुछ सही था, अचानक से क्या हो गया। जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस में जा रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर अप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टग ऑफ वॉर रहेगा डेफिनेटली, बट सिचुएशंस आप बहुत आराम से मैनेज कर लेंगे। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।